भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बा में हैं जहां सब संत रहते हैं, सब ज्ञानी रहते हैं, सब धर्मात्मा रहते हैं। महाराज जनक जी के प्रण को सुन करके देश देशांतर के राजा महाराजाओं का आना जाना जारी है। चर्चा चल रही थी दोपहर में, भूप साहस दसे कहीं बारा, भूप साहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन तरे न तारा। गोस्वामी जी, संसार की सारी उपमाएं फीकी पड़ गई। हमारी माँ बहन बिटिया लोगों में से एक को चुना, धनुष कैसे नहीं हिल रहा? गए न शंभु शरासन कैसे, लगे उठावन तरे न तारा। इस चौपाई का अर्थ हमारे समाज में बड़े बड़े वक्ता विद्वान महापुरुष लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से बड़ी बड़ी मंचों के माध्यम से करते चले आ रहे हैं। भूप माने राजा, सास माने हजार, 10 यानी 10,000 राजा लोग एक ही बात तरे न तारा। बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, मेरे बोलने का मकसद किसी वक्ता विद्वान लेखक कवि के मत को खंडित करने का नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा 10,000 लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़े ग्राउंड फील्ड मैदान की जरूरत है कि नहीं? आखिर कितना भारी धनुष था कि मैं देखे नाय, और यहाँ चरज की बात है जो सब गए समाय। का राजा महाराजा मच्छर भुन गए के बराबर रहे, 10,000 घुसमुड़ी गए जाए। चलो खैर मैं मानता हूं लग गए होंगे। जनक जी का प्रण है, जो कोई धनुष को तोड़ेगा सो मेरी बिटिया सीता से रिश्ता जोड़ेगा, सो मेरी बिटिया सीता से विवाह करेगा। जैसे 10,000 मिलके साझम दादा तोरी उड़ते, तो सीता जी तो अकेली रही, चाई माई कई के साथ में होती, विवाह किसके साथ होता? तब कहते आपस में राजा महाराजा लड़ते और सब काल के हवाले होते, और अकेला जो लंगड़ा लुंगड़ा बचता सोई सीता के साथ विवाह करता। क्या अर्थ करते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। राजा जनक जी बिटिया की शादी कर रहे हैं कि नरसंहार करवा रहे, महाभारत करवा रहे। गहराई से जुगर देखा जाए मेरे बंधुओं, तो ये चौपाई सीता स्वयंवर जनकपुर की नहीं है। रामायण में जहां कहीं गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां समझो कोई विशेष रहस्य छुपा हुआ है। जैसे
गलान मोरे सुत नाही, एक बार जननी अनबाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगुल कुमारा, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, ऐसे खूब साहस दसए कहीं बारा, खूब साहस दस एक कई बारा, लगे उठावन, लगे उठावन, डरे नटारा, लगे उठावन, नटारा, लगे उठावन, नटारा, लगे उठावन, नटारा, लगे उठावन। एक बार का प्रयोग गोस्वामी जी वहां करते हैं जहां कोई विशेष रहस्य छुपा होता है अथवा कोई घटना घटित होती है। जैसे आपसे पूछा जाए, आप अपने गांव शहर मोहल्ले से नजदीकी शहर को या चारबाग स्टेशन पर कितनी बार गए हो, याद करना आसान नहीं होगा। किसी दिन रास्ते में कोई अप्रिय घटना घट गई हो, चोर मिल गए हो, अथवा एक्सीडेंट हो गया हो, साइकिल का चिमटा टूट गया हो, गिरे मुड़कुला खा बोनट उनट छील छाल जाए। जब कभी साल 6 महीने में व्यक्ति उस जगह से गुजरता है, रास्ते से निकलता है, उसको याद नहीं दिलाना पड़ता है। याद आता एक बार की बात है, किसी जगह पर ऐसी घटना घटित हुई है। तो जहां कोई घटना घटित होती है वहां स्वामी जी एक बार का प्रयोग करते हैं। ये चौपाई खूब साहस दसए कहीं बारा, खूब साहस दसए कहीं बारा, लगे उठावन, डरे नटारा, जैसे इतवार, सोमवार, मंगलवार आप पढ़ा होगा, सुना होगा, याद दिलाता चलो। एक बार वो है, लंका का राजा रावण भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए साधना किया, तपस्या किया। भोले बाबा तो थोड़े में खुश हो जाया करते ना। रावण से बोले, बेटा तुम्हारी साधना तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ हूं, इले जो इच्छा हो सो मांग लो मेरे से। रावण कहने लगा, बाबा आपसे हम कुछ नहीं चाहते, बस एक हमारी इच्छा पूरी करी जाए। कौन? आप इतनी कृपा करें, लंका नगरी हमरी चले चलो सोले बाबा, लंका नगरी हमरे चले चलो सोले बाबा, लंका नगरी हमरे चले चलो सोले बाबा, लंका नगरी हमरे चले चलो सोले बाबा, चले चलो शिव भोले बाबा, चले चलो शिव भोले
बरैया संग लिए चलो शिव भोले बाबा लंका नगरिए हमरे चले 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 चलो भगवान शंकर बोले ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ लंका चलेंगे। ये काम तुमको करना पड़ेगा, ये मेरा धनुष लेकर के चलो। शर्त ये है लंका से पहले जहां कहीं रख दोगे उसके आगारी फिर मेरा कदम नहीं बढ़ेगा। रावण का ठीक बाबा लाओ मैं ले चल रहा हूं। ले करके आगे आगे लंबी चाल चल दिया। इधर देवताओं ने देखा भगवान शंकर जी को लंका जाते हुए। भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना किया, प्रभु भोलेनाथ लंका जुगर पहुंच गए, फिर रावण के अत्याचार को कौन संभालेगा, कौन रोकेगा। भगवान ने आश्वासन दिया, आप सब परेशान न हो, मैं भोलेनाथ को लंका से पहले रोक लेता हूं। अपनी माया भेज दिया रावण के लिए। रावण को लगा हमको लघु शंका करनी, पेशाब करनी। बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के भगवान सामने से आ गए। रावण प्रणाम किया, बोला पंडित जी मेरा धनुष रोक लो। भगवान बोले बेटा हमको दूर जाना है, समय कम है, रास्ता लंबा है और रात में रतौंधियों सिखाए ओझलो दिखाई पड़ और कहीं चोर चाटा मिल गए तबो दिक्कत। इसलिए हम तुम्हारी ये सेवा नहीं कर सकते। नहीं नहीं महाराज थोड़ी देर के लिए रोक लो, अभी मैं आ रहा हूँ जरूरी काम से निवृत्त होकर। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में धनुष लेकर के खड़े हो गए। रावण बैठा लघु शंका के लिए काफी समय हो गया। कई बार भगवान को बोलना पड़ा, बेटा आओ अपना धनुष रोको, हमको दूर जाना, जरूरी काम से जाना। बस बस महाराज अब है आओ तो वह आओ। थोड़ा और समय बीत गया, बस बस अभी आ रहा हूं। भगवान बोले हम नहीं समझ रहे थे आप लघु शंका करने जाओगे कि उन्हें घर द्वार बनाने लगी। थोड़ी दूर चले भगवान अंतरिक्ष हो गए। रावण को केवल झूठा भ्रम था ना, आया तुरंत धनुष को उठाने लगा, क्योंकि बाबा पीछे भोलेनाथ आ रहे हैं और वो देखेंगे धनुष रखा हुआ, अगारी फिर जाएंगे नहीं। उनके आने से पहले उठा के लेकर के चल दूं। बड़ा परेशान, उठाने लगा। उठने की तो बात छोड़ो, हिल नहीं रहा धनुष, हिल नहीं रहा। तब तक इसी रास्ते से राजा सहस्त्राबाहु निकल रहा था। उसने देखा रावण को पसीना पसीना। कहिए लंकाधिराज क्या हुआ भाई, आज तुम बड़ा पसीना पसीना नजर आ रहे हो। क्या बताऊं भाई, ये धनुष में ले आ रहा था और जब से रख दिया गया हिल नहीं रहा, कोई विशेष वजन नहीं महसूस हो रहा था। सहस्त्राबाहु बोला, वाह क्या बात कर रहे हो, सब खाए खाए नसिया डायरेक्ट धनुष में उठा पाओ तो कौन तीर चलियो, हटो हम उठाओ। रावण कहना चाहता, तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा से ज्यादा दूध पियाओ का, क्योंकि माँ का दूध, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य होता है। जितना ज्यादा समय तक बच्चा माँ के स्तन से पेय पान करता है उतने बच्चे के लिए गुणकारी माना जाता है, उतने गुणकारी माना जाता है। लेकिन अब तो हमारे समाज में एक दिन स्तन से पेय पान कराना बच्चे को अपने सेहत के लिए बहन बिटिया लोग अच्छा नहीं मानती। तभी तो कोई बात होती है तो लोग माँ के दूध की याद दिलाते हैं। माँ का दूध पियो हो तो ऐसा करो, माँ का दूध पियो हो तो आ जाओ, आज हमारा तुम्हारा निपटी निपटा होगा। अब तो हम तो कहेंगे थोड़े दिन के बाद जिससे कहना लोग बंद कर देंगे। अब कहना शुरू करेंगे पैकेट वाला पे हो तो आ जाए, पराग वाला पे हो तो आ जाए, माँ के दूध की चर्चे नहीं रह जाएगी। सहस्त्राबाहु उठाने लगा तब हो ना हिले। फिर ये दोनों एक साथ
लंका का राजा रावण और सहस्त्राबाहु एक कई बारा और लगे उठावन टरहिन तारा। तब तक भगवान शंकर जी आ गए, बोले बच्चा तुम अपनी लंका जाओ, हमारे को पहाड़ी पर ठीक है। उस धनुष को मेरे भाई बहनों 5000 वीर धनु टेली, 5000 वीर धनु टेली, मखमंडप तर कियो सकेले। किसी से मेरे बंधुओं धनुष नहीं हिल रहा है। कैसे नहीं हिल रहा है? डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। पतिव्रता देवी के सामने कितना धर्म संकट क्यों ना आ जाए, उसका मन कभी भी धर्म से विमुख नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। आप पढ़ा होगा, सुना होगा। एक उदाहरण के माध्यम से बताता चलूं। एक पतिव्रता देवी है, पति के चरणों की सेवा कर रही है और उसका बच्चा घुटनों भर बैया बैया चलने लगा है। अग्नि दहक रही थी, बच्चा अग्नि में गिरने वाला, लपटें पकड़ने वाला। बहन की नजर गई, अरे अब तो मेरा लाल अग्नि में कूद के जल जाएगा, मर जाएगा। क्या कर सकती है? जो अगर मैं दौड़ करके बच्चे को संभालती हूँ, अग्नि में गिरने से बचाती हूँ, तो पति के चरणों की सेवा से हाथ खाली हो रहा है। और जो अगर सेवा धर्म संभालती हूँ तो बच्चा अग्नि में जल रहा है। इस विषम परिस्थिति में देवी को क्या करना चाहिए कि उसका बच्चा भी अग्नि में न जले और धर्म भी न छूटे? कोई विकल्प, कोई रास्ता है? दो में से किसको चुनना चाहिए? देवी मन में विचार किया, मेरा बच्चा जल जाएगा, पति की कृपा, भगवान की कृपा से दूसरा मिल जाएगा। धर्म बिगड़ गया जुगर तो धर्म नहीं बनेगा। जैसे धर्म का पालन किया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, वैसे अग्नि देवता शीतल हो गए। बच्चे को गोद में उठा लिया, ला करके माँ की गोदी में बैठा दिया। बच्चा भी बच गया और धर्म भी बच गया। तो जो धर्म की रक्षा करने वाले भाई बहन हैं, उनके जीवन में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं रहती है। धर्म की रक्षा करके तो देखो, धर्म का पालन करके तो देखो। जिमि सरिता सागर महु जाई, जिमि सरिता सागर महु जाए, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, सुख
संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। आज हम देखते हैं लोग अपने दुकान में, मकान के गेट पर लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय। गेट पर लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, नारायण जी भट्टी में जाए। कैसे काम चलेगा भैया? जो अगर तुमको लक्ष्मी की जरूरत है तो नारायण जी सदा सहाय लिखना शुरू करो, और जब नारायण जी सदा सहाय होंगे तो लक्ष्मी जी की औकात नहीं सहाय न हो, क्योंकि नारायण की लक्ष्मी जी हैं दासी, और जब स्वामी हमारे साथ में होगा तो दासी भी विरोध में कहां जाए। लेकिन लोग उल्टा काम कर, सास बैर पतो हते नाता, लक्ष्मी जी सदा सहाय और नारायण जी तो कोई मतलब ही नहीं। अरे नारायण जी सदा सहाय करो भैया। भजो हरि का, भजो हरि का, लक्ष्मी जो प्यारी, भजो हरि का, प्यारे भजो हरि का, लक्ष्मी जो प्यारे भजो हरि का, 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 लक्ष्मी जो प्यारे स्वामी को छोड़ कहीं हमारी ओर आएगी क्या? ये भगवान की ओर बढ़ेगी। अब इसको हम कैसे अपने वशीभूत कर सकते हैं? रास्ता है, वाके पति को पितु करी मानो, वाके पति को पितु करी मानो, तो तुमका समझे लड़का लक्ष्मी जो प्यारे भजो हरि का, लक्ष्मी
दुश्मन समझिए हैं, कृपा करेंगे। चलो हम भगवान को अपना पिता नहीं मान सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, वाके पति को ही बीच राखो, वाके पति को ही बीच राखो, वाके पति को ही बीच राखो। जब नारायण हमारे हृदय में रहेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे दाएं बाएं चक्कर काटने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। अब जब लक्ष्मी नारायण हमको पुत्र मान लिया, वो हमारे माई बाप हो गए, बच्चे के पास कपड़े हैं कि नहीं है, खाने की सामग्री है कि नहीं है, स्कूल की फीस व्यवस्था है कि नहीं है, ये सब किसको चिंता रहती है? मम्मी पापा को ना। बाके पति को ही बीच राखो, बाके पति को ही बीच राखो, बाके पति को ही बीच राखो। बाढ़े फिक्र मातु पितु का, लक्ष्मी जो प्यारे भजो हरि 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 का, भजो हरि का, लक्ष्मी जो प्यारे 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 एक बार लक्ष्मी और नारायण में बातचीत हो गई। मेरे भाई बहन बिटिया लोग ध्यान देना, बड़ी मतलब की बात। तो लक्ष्मी जी कहा जहां पर हमारी संख्या व हमको चाहने वाले लोग हैं वहां मारा तुम्हारी कताई नहीं बिसाई सकत, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो सकत। नारायण जी कहा ऐसा नहीं, जहां हमारे शुभ चिंतक हैं वहां पर तुम्हारा निवास है, और जहां हम नहीं हैं वहां तो रह ही नहीं सकती। बात बात में बात बड़ी का ना हो, परीक्षा ले लो। भगवान नारायण जी संत का भेष बनाया, संत का भेष बनाया। ये हमारे भाई चंद्रभान यादव जी के तरफ से हंसखेड़ा से 101 रुपए का दान, और प्रेम यादव जी की तरफ से विनय नगर लखनऊ से 101 रुपए का दान, और बजरंग यादव जी की तरफ से केसरी खेड़ा से 101 रुपए का दान। भैया छोटू जी के तरफ से क्या बात है, ठाकुर जी की सेवा में सादर 101 रुपए का दान, और 501 रुपया मेरे स्वागत सम्मान में भाई छोटू जी के तरफ से सादर भेंट हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। और मुकेश यादव जी के तरफ से केसरी किरण से 101 रुपए का दान। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। प्रभु से प्रार्थना कामना पूर्ण हो। ठीक ठीक। तो लक्ष्मी नारायण में बात हुई, नारायण भगवान संत भेष बनाया और देखा एक बहुत भक्त परिवार है, संतों को भगवान मानता है। संत सदा भगवंत स्वरूपा, नामो साधु दसो विप्राह, नाम मात्र का साधु 10 ब्राह्मणों कितना पूजनीय मानता है पूरा परिवार। और भगवान आए, महात्मा बन के आए, सारी सेवा चकाचक। 3-4 दिन हो गया,
समय समय पर भोजन, समय समय पर नाश्ता, समय समय पर पूजा पाठ, सारी सेवा। अब लक्ष्मी जी बाद में एक नटनी का भेष बनाया, झोली टांगा, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिया, आई भाई भक्त परिवार में आवाज दिया, बेटा हमको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना जरूरी है। तो थाली में भोजन कहने भैया झोली में हाथ डाला, कहा हम अपने ही पात्र में भोजन करती हूँ, पानी पीती हूँ। बढ़िया चांदी की थाली निकाला, सोने का गिलास निकाला, पानी लिया गिलास में, थाली में भोजन लिया, भोजन किया। बोली बेटा बताओ ये थाली गिलास हम कहाँ फेंक दें? हम एक ही बार अपने पात्र में भोजन करती हैं और जय बार भोजन करती उतनी बार थाली गिलास हम फेंक देती। आज तो लोगों ने कही ये तो बहुत बढ़िया बात बन गई। बोले माता जी है तो रख दो, ज्यादा दूर जाए का जरूर। सोचा 2-4 दिन रुक जाए, यहाँ तो माला माल हो जाए। 3-4 बार बुढ़िया भोजन किया। आप बोली बेटा अब मैं चलूं। घर भर के लोग, मोहल्ले भर के लोग, अरे माता जी 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, भी तुम्हारी कोई हमने सेवा तो करी नहीं। कहा रुक सकती थी बेटा, हम हमारी बड़ी इच्छा थी तुम्हारे यहाँ रहे, बड़ा सेवा आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा परिवार हमको मिला, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ बबुआ है यह की नियत नहीं समझ में आओ तो हमको दूसरे ढंग से देखा, यो जो रुकी है तो हम नहीं रुको, इसको भगाओ तो हम रुक सकते हैं। अरे माता जी आप ऐसी बात करो, बाबा का औकात रुको, तुम रुको चाहे जो हो। आए कहा गुरु जी अब नेक दिन हम हैं, आप चल फिर कह गला कोई गांव देख ले। कहा बेटा रात हुई जी, अंधेरे में हम कहाँ जाइबो, सवेरे चले जाएंगे। नहीं अरे बेटा तुम भक्त हो, पूरा परिवार संत से भी है, और मेरे को इस तरीके से द्वारे से क्यों बेइज्जत करके भगा रहे हो? कहा यूं कुछ नहीं, बुक टू बुक बांधो, जल्दी निकलो यहाँ से। ले भैया हो कुछ कहा, तुम्हारे रहते रहते माता जी हमारी खिलाफ हो, नाराज हो रही। कहा बेटा तुम परेशान हो, हमारा माता जी का कोई लेन देन नहीं, हम अपनो भजन करते, हमारे भाग्य से हमको मिल लो और उनकी भाग्य उनको खाए पी मिले, तो काहे परेशान हो? कहा नहीं महाराज जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। अब 2-4 लोग और आए, कहा उठाइए बोले आओ। कहा स्वामी जी को बांध बूंद बोरी बिस्तरा और जाए केसरी खेड़ के आगे छोड़ आए। अब माया पार ब्रह्म की छाया, उबरई भक्त करई हरि दाया। माया और भगवान का रिश्ता कैसा है? जैसे काया और छाया। कोई व्यक्ति चाहे परछाई हमारे साथ न चले तो क्या ऐसा संभव है? तो काया को छोड़ करके छाया कहाँ जा सकती है? भगवान को छोड़ के भगवान की माया दूर रह सकत? आज जैसे बाबा जी को छोड़ के लोग लौटे, देखे न बुढ़िया न बुढ़वा, फंस गए चक्कर। आश्रम दोनों गए, माया मिली न राम। अब रास्ते में बुढ़िया माया और नारायण मुस्कुराए, कहा देखो हम जहाँ जाइबो तहाँ तुम्हारी एक घड़ी नहीं निपट पाई, तुम्हारी कतई इज्जत नहीं हुई। भगवान बोले कहा ऐसा नहीं है, हमारे लोग हैं। एक महात्मा के आश्रम पर संत गए, भगवान संत बन के गए बाबा की कुटिया में, बढ़िया आसन लगाया गया, बढ़िया जलपान कराया, सारी सेवा, और बूढ़ा फिर वह रूप बनाए पहुंची। महात्मा से कहा बाबा भूख लगी, बाबा ने भोजन दिया। कहा बताओ बाबा कहाँ फेंक दी थाली गिलास? उठाया, चिंता का मरीबो 4 बार पेट लाल हो जाए, माया फैला जाए, चल जल्दी। अब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि नारायण बैठे बढ़िया आसन लगाए, और नारायण जहाँ रहेंगे लक्ष्मी जी वहां तो रही। अब बाबा कुटिया की चारों ओर प्यारा लगाओ, भगवान नारायण हंसे कहा और दिखाओ माया, और दिखाओ माया। तो नारायण जी जब सदा सहाय होंगे तो लक्ष्मी जी की औकात नहीं तुम्हारे से दूर हो। अब सासु ससुर पतो होतना था, लक्ष्मी जी सदा, अरे हम तो कह रहे भैया आपका कोई इष्ट मित्र दोस्त हो और अपने घर में कोई कार्यक्रम करे और आपको निमंत्रण न दे, बोले भैया बच्चों को भेज देना, बीबी जी को जरूर भेज देना, हमारे यहाँ भेजी हो। हमारी समझ में तो नहीं भेजी। हाँ भैया आपको आना बहुत जरूरी है, आप जरूर आएंगे और बच्चों को साथ में जरूर ले आना, बच्चे साथ में आ जाएंगे तो हमारा हो भाग्य होगा। आप 2 दिन पहले तैयारी कराओ, लगे भैया कल चले खयो चले।
तो जिमि सरिता सागर महु जाई, सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि साथी नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहाँ जाए सुहाए, धर्मशील कहाँ जाए सुहाए, धर्मशील कहाँ जाए सुहाए, धर्मशील कहाँ जाए सुहाए, जगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, महारानी सुनैना जी देखा राजाओं का समाज, इधर राजा समाज बैठा है ना, एक उठ करके आता है, धनुष में अपने बल का परिचय देता है, धनुष नहीं हिले, फिर इधर बैठता, इधर नहीं जाए, धीरे धीरे इधर का पूरा मैदान खाली हो गया, इधर की सीटें फुल हो गई, निज समाज सो बैठे आना, इधर नहीं जा रहे क्यों, उधर जुगर में जाऊंगा तो लोग हास्य करेंगे, मजाक करेंगे, मारो सब खाए खाए नसिया डारे, धनुष नहीं उठा पाए, बेइज्जती करा दिया, नाक कटा दिया, तो हमको शर्मिंदित होना पड़ेगा। और इधर जस नागनाथ तैसे पूछना, न तुम कहो हमारे और न हम कहें तुम्हारे, तुम हो तो नहीं हिलाए पाए, हम पर का कहते हो, इले हरुल्ला वर्ष वे को निज समाज सो बैठे आनी। जब इधर का मैदान खाली हो गया, महारानी सुनैना जी राजा जनक जी के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी, बोली पिया मेरी दृष्टि में आपकी प्रण को पूरा करने वाला तो कोई बचा नहीं राजा महाराजा, और आप प्रण बदलने वाले भी नहीं हो, इसका मतलब ना तो प्रण तुम्हारा पूरा होगा, ना बिटिया की शादी हो पाएगी, बहुत परेशान है, रो रही है। शिव का धनुष है पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, शिव का धनुष है
दसाए जनक मन सोचे देख दसाए जनक मन सोचे देख दसाए जनक मन सोचे नाहक यश प्रण ठाना नाहक यश प्रण ठाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया न पहि निराश देख के मुनिवर न पहि निराश देख के मुनिवर न पहि निराश देख के मुनिवर राम जी से धनुष तुड़ाना राम जी से धनुष तुड़ाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया शिव का धनुष पुराना हमार पिया भगवान राम जी से गुरु विश्वामित्र जी बोले बेटा उठव राम भंजो भव चापा उठव राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा गुरु वचन चरण सिरनावा सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा हर्ष विषादन कछोर आवा गुरु वचन चरण सिरनावा सकल जग स्वामी मंत मंज बर कुंजर गाँव तब राम बिलो की बेदेही सभय हृदय बिनवत जेहि ते तमाम देवी देवताओं के चरणों में स्तुति प्रार्थना वंदना सीता जी करना शुरू कर दिया। गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा
आज लगेगी नियत सेवा प्रार्थना किया बाबा आप हल्के हो जाओ। आवाज आई बिटिया मैं कितना हल्का हो जाऊं। अब सीता जी चुप। 1 कुंटल को रह जाऊं, आधा कुंटल को रह जाऊं ना, आधे में का आधा रह जाऊं। सीता जी नहीं समझ पा रही मैं कितना हल्का कह दूं बाबा हो जाओ। मैं बोल दूं 100 ग्राम के रह जाओ, पता नहीं तोर पई है कि नहीं पई है। क्योंकि भगवान राम जब बगिया में पुष्प तोड़ रहे थे ना, तो भगवान के मस्तक के ऊपर पसीना की बूंदें छलक आई। जी फूल तोड़ने में दादा पसीना पसीना हुई जाए, तोर पई है कि नहीं पई है क्लियर नहीं हो रहा। आवाज आई बिटिया आप कुछ तो बताओ। सीता जी बोली बाबा मैं हल्के वजन की बात नहीं कर रही हूँ। इन्हीं ठाकुर जी के हाथों से आप, इन्हीं राघव जी के हाथों से आप टूट जाओ, टूट जाओ। बोले ठीक है। इधर राम जी सीता जी को देखा, सियहि बिलोकी तके वह धनु कैसे, चेतव गरुण लघु ब्याल जैसे, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काउन लखा देखी सब ठाड़, प्रभु दुई चाप खंड मही डाल, चाप खंड मही डाल, देख लोग सब भये सुखारे, 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 बाजे बहु बाजने सुहाए, बाजे बहु बाजने सुहाए, चाहता युवती मंगल गाए, चतुर सखे एक कहे बुझाए, चतुर सखे एक कहे बुझाए, पहनावो जय माल सुहाए, पहनावो जय माल सुहाए, पहनावो जय माल सुहाए, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दलिद्र मनो निधि पाई। एक बिटिया आई बोली बहन बहन सगुन सहित पर माला पहराओ, बरजा कहाँ मारी फुनफुना बजौती हो। सीता जी जैसे लेकर के बरमाला राघव जी के सामने आती हैं, राम जी के सामने आती हैं, वैसे राम जी की लंबाई सीता जी से ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है, होना भी चाहिए। जो अगर बिटिया की विवाह के समय उम्र 20 साल की है, तो उसका होने वाला जीवन साथी 25 साल का हो। लड़की से लड़का की उम्र किसी माने में कम होना नहीं चाहिए। अच्छा 5 साल से ज्यादा उम्र के अंतराल में वो भी रिश्ता करना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अब सीता जी इशारा करें स्वामी थोड़ा सर नीचे झुका लो। राम जी का नाम देखो, माला पड़े चाहे न पड़े, हमारे बाप दादा ससुराल में सर झुकाने के लिए नहीं सिखाया। बताओ बैले नहीं रहे रहा। आजकल के लड़का होते बिटिया कहती सर झुका लो, सर झुकाओ तो बात छोड़ो, कहो पैर फैला के मड़ाए तेरे पहुड़ रहते, क्योंकि इतना सारा दादा खर्चा ला, इतना महंगा बैंड बाजा बुक के लाए,
और लास्ट में कहे माला पड़े चाहे न पड़े, बेवकूफी है कि नहीं? राम जी कह रहे माला पड़े चाहे न पड़े, सर हमारे बाप दादा झुकाने के लिए नहीं सिखाया है। सीता जी की सहेलियां राम जी को गीत के माध्यम से डील करना चाहा। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार, छोटी हो या बड़ी हो, सर नहीं झुकाना है तो नहीं झुकाना है। सीता जी लक्ष्मण जी की ओर देखा, इशारा किया भैया तू चाह तो हमारी इज्जत बचावा। लक्ष्मण जी राम जी से 10 कदम पीछे हट गए और लंबी लंबी चाल चले, और जैसे राघव के सामने लक्ष्मण जी आए, एकदम से चरणों में घुसमुड़ के चरणों पर गिर पड़े। राम जी डरे, क्या हुआ? लक्ष्मण अचानक गिर गया, दौरा उरा पड़ गो कहा। अरे जैसे लक्ष्मण को झुक करके उठाया राम, इतने में सीता जी दिखा दिया, पड़ी गई माला, बज गई। सिया डारो राम गले, जय माला 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 सिया डारो राम गले, जय माला
समाज में लोगों को उपदेश लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे समाज में जिस समय लड़की बरमाला लेकर के आती है दूल्हे के सामने मंच पर, तो माला लेकर के खड़ी होती हमारी पढ़ी लिखी बहू बेटियां, सभी विचारधारा की बहू बेटियां सभा के अंदर अत्यधिक ऊंचा हाथ करके कोई काम करना अच्छा नहीं समझती, इसलिए ऐसे खड़ी होती। अब लड़का कोई ज्यादा लंबाई में नहीं है, वो 1.5 हाथ का मोर रखा होता ना सर पर, वही थोड़ा बढ़ा देता है लंबाई। अच्छा, लड़का के सामने भी मजबूरी है, जो अगर सर झुकावे तो मोर कहो बिटिया करे चरणन गिरे है लुढ़क, तो वो भी मजबूर हो जाता है। तो लड़की का भाई सगा संबंधी कोई बच्ची को उठाता है माला पहरवाने के लिए, अच्छी बात है, लड़की को उठा लो, और लड़का के ऊपर जो मोर रखा है उतना ऊंचा उठा के बिटिया से माला पहरवा दो। लेकिन हम देखा कुछ मूर्खानंद लड़कों को टांग लेते हो, लड़कों को टांगे घूम। अब है मान लो बिटिया कह दे ले जाओ अपना लड़का वड़का, हमको नहीं ब्याह करना, नहीं माला पहराना, सुहा समूह बनई हो बरती हो का रह जाए। लक्ष्मण जी से सीखो, लक्ष्मण जी से सीखो, भैया का भी सम्मान बरकरार रखा और भाभी का भी सम्मान गिरने नहीं दिया। भैया की इज्जत अपनी जगह पर, भाभी की बात अपनी जगह पर। कई लोगों ने हम देखा नशे में दुल्हा को उठाए और घुमनी मंच पर फुड़फुड़ा खाने गए, दुल्हा ऊपर चढ़ा और उठाए वाला खाने भूसा पर। लक्ष्मण जी से सीखो, न तुम छुटाओ न तुम्हारो भैया छुटाए। सिया डारो राम गले जय माला, सिया डारो राम गले जय माला, जन्म दलिद्र मनो निधि आई। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, अयोध्या